10,000 दो। 11,100 सरफियां। अरे वाह 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 जी, वाह हो गया। अब ये सारी स्वर्ण मुद्राएं आप कहाँ लेके जाएंगे? ये हम बताएं या आप बताएंगे? हम बताएं। सीधा राजकोष में ले जाकर हमारे कोषाध्यक्ष को दीजिएगा और कहिएगा कि एक एक स्वर्ण मुद्राएं गिन गिन कर राजकोष में डालें। एक भी कम हुई तो हम क्या करेंगे? हम बताएं या आप बताएंगे? हम बताएंगे। आप ही की तलवार से आपका सर काट देंगे। जल्दी जाइए, भागिए, जाइए। हाँ तो महानुभाव, सुनिए बच्चे का रोना और उछालिए थोड़ा सोना। सोना छोड़िए राव सुल्तान, ये बताइए कि आपके जो वाहियात से सैनिक तैनात है दरवाजे पर, सखावीर आएगा तो उसे पकड़ तो लेंगे ना? अवश्य पकड़ेंगे, देखते ही पकड़ लेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। आप बोली लगाइए, लगाइए लगाइए। तो 10,000 स्वर्ण शर्फियां, 10,000 स्वर्ण शर्फियां एक, 11,000 शर्फियां। 11,000 स्वर्ण शर्फियां एक, 11,050 शर्फियां। 11,050 अशर्फी एक, 11,050 अशर्फी दो, 20,000 शर्फियां। आप होते कौन हमारे मुआमलात में दखल देने वाले? हम आप सब शेखों से बहुत दूर अरबिस्तान से आए हैं। हमें भी अपने ऊंटों को दौड़ाने के लिए बच्चों की जरूरत है, इसलिए हम मुंह मांगे दाम पे बच्चे खरीद रहे हैं। परंतु आप हमारे जो शेख यहाँ पे बैठे हैं उनसे अलग हैं। आप दिखते नहीं हैं शेख जैसे, आपकी बोली भी शेख जैसी नहीं है। क्यों? हमने आपको जितना बेवकूफ समझा था, जनाब आप तो हमारे अंदाजे से ज्यादा बेवकूफ निकले। धन्यवाद धन्यवाद। बेवकूफ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख? मूर्ख क्यों कहा मैं? वो कैसे? एक तो ये कि आप अपने मुल्क के बच्चों को बहुत कम दाम में बेच रहे हैं, और दूसरा ये कि जो आपके बच्चों का वाजिब दाम दे रहा है आप उस पर शक कर रहे हैं, बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं। राव सुल्तान, आपकी मसखरेबाजी के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। कोई जरूरत नहीं है हमें इनसे उलझने की। आप अपना असली मकसद भूल रहे हैं क्या? आप नहीं समझ, अगर ये नए बड़े शेख जी हमें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं से भी अधिक से आरंभ कर रहे हैं तो ये बेवकूफ तो नहीं होंगे ना? अब सुनिए, हमें बोलने दीजिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि हमारे इन बच्चों का अधिक मूल्य है, तो आप स्वर्ण मुद्रा की भाषा में हमें बताइए कि अधिक मूल्य मतलब कितना मूल्य? कितना? ये शेखों ने आपके बच्चों का जितना भी दाम लगाया है, हम आपको उसका दुगना दाम देंगे। दुगना कीमत देंगे आप? लाहौल विला कुव्वत, हम आपके मेहमान हैं बैरम खान साहब, और ये आपके ही सामने तकरीबन सौदा पूरा होने के बाद हमें ही बेइज्जत कर रहे हैं। आप जरा ठहरिए। हाँ ठहरिए। ये सब क्या हो रहा है राव सुल्तान? आप समझ नहीं रहे, इनकी मत सुनिए, हमारी सुनिए बात, समझने का प्रयत्न करिए। राजपूतों के विरुद्ध जो युद्ध होने वाला है उसमें हम यदि हमारी पूरी सेना आपको दे दे और हमारे निजी सैनिक भी आपको दे दे तो सोचिए, आपका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा। आपका भी जी बावड़ो, हमारा भी जी बावड़ो, दोनों बावड़ो। ये शेख जो आपको हमारे दोस्तों से दुगनी अशरफियां देने के सब्ज बाग दिखा रहा है, इस बात का क्या यकीन है कि यह हमें धोखा नहीं देगा? इतनी तो है जनाब। शागिर्द दिखाइए ना।
देखिए जनाब, हम अपने जमान के पक्के हैं। जनाब, इन 3 पेटियों में इतनी अशरफियां हैं कि हम आपको क्या बताएं। नहीं नहीं, बताइए बताइए, कृपया बताइए। जितना आपने पिछले कुछ सालों के महसूल से भी जमा नहीं किया होगा, उससे ज्यादा है इसमें। जी बावड़ा हो गया। सत्य वचन, इतनी स्वर्ण मुद्राएं देने के पश्चात हम तो कहते हैं कि बूंदी राज्य के जितने बच्चे हैं सबको ले जाइए आप। बच्चों के साथ साथ आप माता पिता को भी लेके जाइए। जाइए। चलो शागिर्द। ये क्या हो रहा है बैरम खान साहब? क्या हो रहा है? ये बच्चे तो हमारे थे। नहीं, बच्चे आपके कैसे हुए? बैरम खान जी, बात क्या होती कि जो अधिक बोली लगाएगा बच्चे उन्हीं के होंगे। तो नए बड़े शेख जी और नए छोटे शेख जी, उन्होंने अधिक बोली लगाई तो बच्चे उनके हो गए। हम कहाँ गलत है? आप खामोश रहेंगे जरा? हम भी वही कह रहे हैं, खामोश। देखिए, हम राव सुल्तान से कहेंगे कि आप लोगों को अपने मुल्क से यहाँ तक आने और वापस लौटने के लिए फराख दिली से खर्च दें, ठीक है? दे देंगे, जाइए। जी बावड़ा हो गया। खमागढ़ी रानी साहब, क्या समाचार लाई हो राणा जी के? राणा जी अपने कक्ष में ही पधार रहे हैं। तुम सब अभी यहाँ से चले जाओ। राणा जी को यहाँ पर एकांत चाहिए। तुम लोग जाओ। कौन करती हैं आप हीरबाई जी ठोंग? अगर आप कुंवर प्रताप को अपना पुत्र मानती तो उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगा। वो आरोप जो सीमा पार के शत्रु उन पर लगा रहे हैं। हीरबाई जी, आप यहाँ? हम अपनी निजी वस्तुएं लेने आए थे। आज के बाद आपके कक्ष में आ नहीं पाएंगे ना? अगर आप हमारे कक्ष में नहीं आएंगे तो हम आपके इस चमकते सौंदर्य और ये मतमस्त करने वाली भीनी भीनी सुगंध में कैसे खुआएंगे? हीरबाई जी, हम सखावीर को पकड़ने जा रहे हैं। ईश्वर से हमारी सफलता की कामना कीजिएगा। आप ना कहते तब भी हम करते। पर ये जो पल हम आपके बिना बिताएंगे राणा जी, बिन जल की मछली की तरह तड़पेंगे। क्षमा करें राणा जी, हम जब आपको समय होगा तब आएंगे दोबारा। जयवंताबाई जी, हमें खेद है कि हमने आपको यहां पर आते हुए नहीं देखा। हम तिलक करने आए थे आपका। ये लीजिए आपकी तलवार राणा जी। हम चाहते हैं कि आप सखावीर को मार दें। उन्हीं के कारण हमने हमारे कुंवर प्रताप पे संदेह किया। सखावीर को तो आप ही के हाथों मरना चाहिए राणा जी।
आप चलिए, हम जीजा के साथ 2 पल में आते हैं। देखा आपने जीजा, हमारे और राणा जी के संबंधों में जो खटास आ गई थी, उसी का उपचार चल रहा था। अब हमारे संबंधों में वही मिठास लौट आएगी। हमारे संबंधों में आए तनाव को लेकर आप बहुत चिंतित थी। अब आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक पल रुक तो जाइए जीजा। आज ये राज तिलक करके आप राणा जी को अपने ही पुत्र के विरुद्ध सशस्त्र कर रही हैं। जानती है ना जीजा, एकलिंग जी किसी को ऐसी परीक्षा में न डाले जैसी परीक्षा आज आपकी ले रहे हैं। ये थाल आप हमें दे दीजिए। यदि आज आपने राणा जी को इस अभियान के लिए तिलक लगा दिया, तो अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए एक माँ अपना पुत्र हार जाएगी। पर आप चिंता ना करें, आपको इस धर्म संकट से बचाने के लिए हम जो हैं। बड़े ही अफसोस की बात है सूरतन, आप ना तो अपने मकसद को लेकर ईमानदार रह पाते हैं और ना ही अपनी मंजिल को लेकर। खैर, इसकी फितरत ही ऐसी हो, उसे क्या कहा जा सकता है। लेकिन इस तमाम उठापटक में सखावीर की खबर आने वाली है, इस बात को मत भूल जाइएगा। यूसुफ, जाके देखो दरवाजे खास पे इंतजामात पुख्ता है कि नहीं। ये बेवकूफ तो पागल हो गया है अशरफियों के पीछे। हमारी अशरफी है। हुजूर, गौर से देखिए इन अशरफियों को। ये वही अशरफियां हैं जो इन बच्चों को खरीदने के वक्त हमने दी थी। देखिए देखिए, इन पे हमारे ही मुल्क के निशान लगे हैं। ये नया वाला शेख तो गैर मुल्की है, तो फिर उसके अशरफियों पे उसके मुल्क का ही मोहर होना चाहिए। वो तलवार जो उस छोटे शेख के हाथ में थी, हमने कहाँ देखी है वो तलवार? कहाँ देखी है? या अल्लाह, ये तो वही सैनिक है जिनको हमने स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजकीय कोष भेजा था। आपकी ये दशा किसने बनाई? प्राणों की भीख दे दीजिए अन्नदाता। एक शेख ने हमें मार्ग में रोककर हमारा सारा स्वर्ण हमसे लूट लिया था। दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। त्वरित ये बक्से नीचे उतारो। जल्दी आइए आप भी, शीघ्र करो। शेख हमें हमारी स्वर्ण मुद्राएं देकर हमारे बच्चे हमसे लूट गया। ये आपकी नहीं, हमारी अशरफियां सुल्तान सिंह जी। जब ये बच्चे हमारे नहीं हुए तो हमारी अशरफियां कैसे आपकी हो गई? वो कोई शेख नहीं था राव सुल्तान, तो वो था सखावीर। सखावीर? हाँ, सखावीर। सैनिक को पकड़ो उसे। बिना किसी विलंब के आप लोग इस बैलगाड़ी से उतर के उस बैलगाड़ी पे चढ़ जाइए। चलिए।
सभी लोग ध्यान से सुनिए। अब जैसा जैसा हमारे गुरुवर कहेंगे सब उसी तरह करेंगे। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुरक्षा कारणों से आप सबको कुछ दिनों के लिए तलहटी में रखा जाएगा। स्थिति सामान्य होते ही आप सबको अपने अपने घर वापस भेज दिया जाएगा। गुरुवर, हम कितने आभारी हैं, ये कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने दुष्टों को उचित पाठ पढ़ा सके। इस अभियान में हम आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं गुरुवर, हमें इस अभियान के योग्य बनाने के लिए आप प्रशिक्षित कर आप अपनी भूमिका निभा चुके हैं। अब जो लड़ाई हमने आरंभ की है उसका अंत भी हमें ही करना है। आशीर्वाद दीजिए गुरुवर। विजयी भाव। जगमाल, जगमाल, आज बहुत प्रसन्न लग रही है रानी सा। हाँ कोकोया जी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आज हमारे राणा जी कुंवर प्रताप को मार देंगे। देखिए ना, आज हमारी प्रसन्नता के अवसर पर हमने कुंवर जगमाल के लिए कितनी सारी मिठाइयाँ बनाई। पर यह भी तो संभव है रानी सा कि राणा जी बाबूजी राज को मारे ही ना। आपने ही तो राणा जी के मन में संदेह डाला था ना। हमारे कुंवर प्रताप ही तो सखावीर नहीं। हमारा विश्वास है कि आज सखावीर मार दिया जाएगा। रानी सा, आप अपने मन से ये बुरे बुरे विचार निकाल दे। ऐसी बातें मत सोचिए। आप भी एक माँ है। माँ, कुछ समय के लिए जयवंता महारानी सा के दुख के बारे में भी तो सोचिए। उनके पति उनके पुत्र को मारने गए हैं और वे कुछ कर भी नहीं सकती, वे कुछ कह भी नहीं सकती कि बाबूजीराज प्रताप ही सखावीर है। कोकोया जी, आपने तो हमें इतना अच्छा विचार सुझा दिया कि हम बता नहीं सकते। हमने विचार सुझा दिया? हाँ कोकोया जी, अच्छा विचार सुझाया। अब आप देखना, हम जयवंता जीजा को इतनी मानसिक पीड़ा देंगे, इतनी मानसिक पीड़ा देंगे कि वो विवश हो जाएंगी सच बताने के लिए कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। और उसके बाद जैसा आपने कहा उसके अनुसार कुंवर प्रताप राणा जी के हाथों बच भी गए तो हमारे जाल से नहीं बचेंगे, क्योंकि तब हमारे पास इस बात का साक्ष्य होगा कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। फिर तो राणा जी को कुंवर प्रताप के विरुद्ध मृत्यु दंड देना ही होगा ना। अब हमारे कुंवर जगमाल के रास्ते से प्रताप हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। कोकोया जी, आप जाइए और जाके रावत जी को और बाकी सारे सामंतों से कह दीजिए कि हम उनसे विशेष बात करना चाहते हैं। जाइए कोकोया जी। आज हम इस मुगल ध्वज को आग लगा कर रहेंगे। बैरम खान, रोक सकते हो तो रोक लेना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।